बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज की सुबह तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, अगर हम फाइनेंस वर्ल्ड की बात कर ले, मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोगों को पता ही है हिंडनबर्ग से रिलेटेड हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। ठीक है, अभी जिन्होंने वो खबर को नहीं सुना होगा उनको लगा होगा कि हिंडनबर्ग ने एक नई और रिपोर्ट निकाल दी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देश से रिलेटेड, भारत देश से रिलेटेड, तो हिंडनबर्ग ये नाम पॉपुलर होता अदानी के चलते। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अदानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। एंड आप चेक कर सकते हैं कब निकाली थी, 24 जनवरी 2023। मतलब अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, 25 चल रहा है, मतलब लगभग मोटा मोटी 2 साल पहले। ठीक है, अदानी ग्रुप के ऊपर काफी एकदम संगीन आरोप उन्होंने लगाए थे। तब अदानी की अगर हम बात करें, गौतम अदानी जी की बात करें, तो तीसरे नंबर पे थे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। और You know what? Many people are stopping their SIPs. मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। लास्ट निफ्टी का 15 to 20 और उनके जैसे आरोप लग गए, हम सभी लोगों ने देख लिया है कि स्टॉक ने कैसी गिरावट दिखाई थी, 20-20%, 10-10% के सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद काफी कुछ पॉलिटिक्स भी देखने को मिला था। सो अभी की अगर हम लोग सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यस, हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हिंडनबर्ग यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, अपनी दुकान की अगर हम लोग बात करें, तो हिंडनबर्ग हमेशा के लिए अपनी कंपनी, अपनी फर्म को क्लोज करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये खबर ऑफिशियल है क्या अनऑफिशियल है, तो कंप्लीट ऑफिशियल खबर है। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर की बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, नेथन एंडरसन। ठीक है, उन्होंने खुद ये बात यहाँ पे बोली है, जिसको आप नेट एंडरसन के भी नाम से जानते हो। ठीक है, उन्होंने बोला हिंडनबर्ग रिसर्च टू शट अ स्टॉप। ठीक है, अपनी दुकान को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। ये खबर खुद उन्होंने ऑफिशियल यहाँ पे बोल दिया। अभी सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज आ जाता है कि भाई रीजन क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जैसे मैंने अभी कहा कि जो नेट एंडरसन है, हिंडनबर्ग के फाउंडर, उन्होंने ही एक बहुत बड़ा लेटर लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, उनके अचीवमेंट क्या है, आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने अपने उस लेटर में यहाँ पे बोल के रखी है। अगर आप गूगल मारोगे तो आपको इजीली वो लेटर मिल भी जाएगा, काफी बड़ा है। वही चीज शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। पहले तो उनके साइड का भाई क्या है वो आपके सामने रखूंगा, प्लस उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे क्या बातचीत चल रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड एक आप कह सकते हैं इन बिटवीन द लाइंस भी कुछ चीजें चलती है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलो सबसे पहले तो उनका पक्ष देख लेते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्या बोला है। तो हिंडनबर्ग ने बोला है कि उनका जो टारगेट है, उनका जो गोल है, वो अचीव हो चुका है करके। यस, अचीव हो चुका है। मतलब हिंडनबर्ग ने यहाँ पे बोला है अपने लेटर में कि भाई हम क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे लाइफ टाइम ये काम करने के लिए नहीं आए थे। हमारा जो फोकस था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो हमारी फर्म है, ये जो हमारा काम है, ठीक है, ये जिंदगी नहीं है। ठीक है, बट ये जिंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, और जितना करना चाह रहे थे हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। 2017 में आगे इनकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो 17 से लेकर अभी तक 25 की अगर बात कर ले, तो आप देख सकते हैं 5 और 3 मतलब 7-8 साल में ही हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम, कि जैसे कि उन्होंने बोला कि उनके जो टारगेट्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। देन उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लेटर में यहाँ पे लिखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो काम वो करते थे, ठीक है, अब थे ऐसा ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें काफी टाइम जाता था एंड इस चीज के चलते वो अपने फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। उन्होंने बताया कि उनका जो बच्चा है वो काफी छोटा था, उनके ऊपर भी वो ध्यान यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, एंड इस चीज को मतलब उन्होंने लिटरली कहा है लेटर में कि अगर मैं काम ऐसे ही करता रहा तो लिटरली 4 घंटे की नींद मिलती थी, और ये ऐसे में बार-बार यहाँ पे करना काफी मेरे लिए मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, और जो करना चाहता हम लोगों ने यहाँ पे देखा गया तो काफी अच्छी तरीके से अचीव यहाँ पे किया है। तो ये रीजन उन्होंने अपने साइड से रखा, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगा, ट्रैवलिंग के लिए इधर-उधर घूमना यहाँ पे चाहूंगा। बेसिकली रिटायरमेंट की बातें वो यहाँ पे कर रहे थे। सो जैसे कि अभी मैंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग आए थे, तो वो काम हमारा होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? तो चलो ये तो उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग वो बंद यहाँ पे कर रहे हैं, अपना काम बंद कर रहे करके ड्यू टू पर्सनल रीजन, रिटायरमेंट एंड ऑल दैट। बट नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें, अगले 6 महीने में, तो उन्होंने कहा कि काफी लोगों की इच्छा थी कि ये वो पूछते थे कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, आपकी प्रोसेस क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनके अचीवमेंट देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो काफी सॉलिड हिस्ट्री हम लोग को इनका देखने को मिल चुका है। सो उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में वो अपने साइड से इसकी पुष्टि करेंगे, उसका खुलासा करेंगे कि वो कैसे करते थे, उसका प्रोसेस बताएंगे बाय वे ऑफ वीडियोस। यस, वो वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें कैसे की है करके। ये भी पॉइंट उन्होंने अपने लेटर में बोल के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है हिंडनबर्ग के टीम में कितने लोग हैं, कुल मिला के 11 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी ये तो नेट एंडरसन जो फाउंडर है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो बाकी मेंबर्स का क्या? तो उन्होंने कहा कि बाकी मेंबर्स अपना जो रिसर्च वाला काम जो रहता था, ठीक है, या फिर जो भी एनालिसिस करने का काम रहता था वो करते रहेंगे। ठीक है, किसी दूसरे कंपनी में कर सकते हैं या फिर प्राइवेटली खुद का कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मैं इनको सपोर्ट भी करूंगा। ठीक है, बट मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी के मेंबर्स यहाँ पे किधर ना किधर दूसरी जगह पे काम करने जा सकते हैं, माइट भी ऐसी चीजें वो बोलते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन उन्होंने अपने ही लेटर में रिपोर्ट्स में सारी चीजें बताई कि उनके अचीवमेंट्स, यस, काफी कुछ चीजें उन्होंने अचीव की है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने निकाली थी उसमें से 80% तो चीजें, मोर देन 80% सक्सेस रेशियो भी देखने को मिल चुका है। जैसे रिपोर्ट निकलती थी काफी सारे स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती थी। खास करके उन्होंने कहा कि हमारे वजह से, ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द है कि हमारे वजह से जो एक्सट्रीमली जो रिच लोग जो बदमाशी करते थे, ठीक है, उनमें डर का माहौल यहाँ पे रहता था। ठीक है, एंड देखा गया तो हमारी वजह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कि टीम की अचीवमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज थी तो उन्होंने बताया कि हमारी वजह से सिविल के साथ साथ क्रिमिनल चार्जेस भी लगे। बहुत सारे बड़े इंडिविजुअल, 100 से ज्यादा ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिलियनियर्स भी हम कह सकते हैं, इसमें बिलियनियर्स भी आ गए, कुछ हेवी लेवल के करप्ट पॉलिटिशियंस भी आ गए, बड़े लोग भी यहाँ पे आ गए, उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े मुकदमे भी यहाँ पे चले हैं। एंड डेफिनेटली हमारी वजह से हम कह सकते हैं कि काफी सारे इसी प्रकार से गड़बड़ी करने वाले जो लोग थे उनमें एक डर का माहौल हमेशा यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके यहाँ पे रखते थे कि कहीं अगर हम गड़बड़ कर दे तो हिंडनबर्ग जैसी कोई तो ऐसी कंपनी है, फर्म है जो कि हमारा भंडा फोड़ सकती है। तो इसलिए उनमें वो डर का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता था। तो ये पॉइंट भी उन्होंने अपने ये जो आखिरी लेटर देखने को मिल चुका है उसमें उन्होंने मेंशन करके रखा है। इसी से रिलेटेड अगर मैं कुछ एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है, हिंडनबर्ग तो इसके पहले भी काम करता था जब इन्होंने शुरुआत की थी, ये भी पॉइंट उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि शुरुआत की थी तो 3 कंपनी से रिलेटेड चीजें स्टार्ट हुई थी और फटाफट इनके ऊपर 3 मुकदमे भी लगे थे। और उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास कभी पैसे नहीं थे फाइट करने के लिए, बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं उन्होंने उससे कमबैक कर लिया। सबसे बड़ा रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं, हिंडनबर्ग का नाम जो दुनिया में पॉपुलर हुआ वो हम कह सकते हैं निकोला। यस, निकोला के जो हम लोग को इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी देखने को मिलते थे, काफी कुछ फर्जी एडवर्टाइजमेंट चले थे। इस चीज के चलते आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो कहां से कहां चला गया था। देखिए $2000 को टच किया था इतने शॉर्ट पीरियड में। एंड फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भाई ये सब बकवास है, ये फेक चीजें करके, ऐसी कोई चीज है ही नहीं करके। एंड उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनकी इन्वेस्टिगेशन सच साबित हुई। एंड आज देख सकते हो भाई जो स्टॉक $2000 का था वो आज तो भाई $1 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। यहां से उनका मतलब बोलते हैं ना कि
जो नाम था वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। मतलब क्या है कि इसके बाद अगर हिंडनबर्ग कोई किसी के ऊपर रिपोर्ट निकाल दे तो लोग बिना खुद की रिसर्च करे क्या करते थे, सेल ही कर देते थे। ठीक है भाई, इन्होंने रिपोर्ट निकाली ना मतलब सच्ची होगा, ऐसी इस प्रकार का गुडविल उन्होंने मेंटेन करके रखा था। देन आप देख सकते हो और भी बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। क्लो की अगर हम लोग बात करें तो ये भी स्टॉक अमेरिका का ही है। नैस्डैक की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से आपको कोलैप्स होते हुए देखने को मिल गया। देन एक एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें भी ये तो रिसेंटली रिपोर्ट देखने को मिली थी। उसके बाद आप देख सकते हो जबरदस्त क्रैश हो गया एंड अभी तक नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं कि 50-60 डॉलर के आसपास चलते हुए देखने को मिलता था, अभी $10 के भी नीचे यहाँ पे आ चुका है। देन ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें रिसेंटली इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे, फिर आप देख सकते हो स्टॉक एकदम टॉप लेवल से जबरदस्त नीचे आते हुए देखने को मिला था। देन उसी के साथ साथ एक कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी दोस्तों, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है, लॉर्डसन मोटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिसका अभी ये नाम चेंज हो चुका है। सो ये भी जो कंपनी न्यू राइड की अगर हम लोग बात करें, ये तो $1.25 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप आउट होते हुए देखने को मिला। हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर भी रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। देन एक और कंपनी थी दोस्तों जिसका नाम है जीनेस ब्रांड इंटरनेशनल की बात करें, जिसका अभी का नाम है कार्टून स्टूडियो करके, ठीक है। तो ये भी कंपनी अगर आप चेक करोगे एकदम सब कुछ हम लोग को तबाह होते हुए देखने को मिल गए, क्योंकि इन्होंने धांधली की थी, उनके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग ने एंड फिर बाद में पता चला कि हाँ भाई उनके रिपोर्ट में दम था एंड उसके बाद मार्केट में क्या हालत करके रख दी आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिल जाएंगे, लिस्ट काफी लंबी है, ये देखो पूरी तरीके से हम लोग को बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, नो डाउट। अभी आ जाते हैं हमारे साइड के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है, मतलब जैसे कि अदानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी तब वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट अदानी ग्रुप से पहले भी हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो एक कंपनी हम लोगों को पता है इरोस इंटरनेशनल मीडिया, इसके ऊपर भी उन्होंने पहली रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक पूरी तरीके से तबाह होते हुए देखने को मिला था। एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूं पिछले 1 या 1.5 साल पहले ही जो आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे कि इन्होंने अकाउंटिंग में बहुत कुछ गड़बड़ी करके रखे, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, वो बाद में चीजें हम लोग को यहाँ पे लगभग 4-5 साल के बाद सच भी साबित होते हुए देखने को मिली थी। उस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे कवर किया था, गूगल करके देखोगे तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इरोस इंटरनेशनल की बात करें तो इसके मतलब अदानी के पहले इस कंपनी के ऊपर भी ये सारी चीजें होती हुई देखने को मिली थी। अदानी के ऊपर अभी रिसेंटली 2 साल पहले चीजें होती हुई देखने को मिली थी। एंड अदानी ग्रुप के शेयर्स की भी अगर बात करें तो कुछ ऐसे थे इनमें से जिन्होंने काफी अच्छा कमबैक यहाँ पे किया है। तो डिपेंड करता है भाई किसके पास कौन सी कंपनी है, उस हिसाब से हिंडनबर्ग का असर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो पिछले 1-2 दिन से इंक्लूडिंग टुडे अदानी ग्रुप क्यों ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, अचानक से तेजी सर्किट क्यों देखने को मिल रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो अपना दुकान बंद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कोई भी रीजन उन्होंने बताया होगा उस हिसाब से। अभी आ जाते हैं दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल मीडिया में इससे रिलेटेड क्या बातचीत हो रही है, ठीक है। खास करके जैसे मैंने कहा कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो मिक्स रिएक्शन देखने को मिला, कुछ भी है कुछ दुखी भी है। अभी आप बोलोगे कि कोई दुखी कैसे हो सकता है, तो देखा गया तो अमेरिका में इनको वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट यहाँ पे कहा जाता है। एक्चुअली देखा गया जो टर्म है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वो जॉर्डन बेलफोर्ड को ही इस्तेमाल किया जाता था, बट उसके बाद अगर किसी को बोला जाता था तो कुछ लोग हिंडनबर्ग को ही बोलते थे। मतलब अमेरिका की बात करें तो काफी लोग कहते थे, मतलब इनके भी बहुत सारे फैन अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ भाई बड़े लोग डरते थे कि कुछ गड़बड़ ना करे, क्योंकि बड़े लोगों का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस चीज के चलते देखा गया तो इनके ओर से मतलब क्या रहता था, किसी में तो थोड़ा डर का माहौल रहता था। तो इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिला। काफी लोग ऐसे भी है जिन्होंने कहा कि अच्छी बात है भाई, खुद कमाते थे शॉर्ट पोजीशन करके एंड बाद में रिपोर्ट निकालते थे, ऐसे तो वो खुद ही डिस्क्लोज करते कि उनका शॉर्ट पोजीशन है, जो भी रिपोर्ट वो निकालते थे करके। तो ऐसा मिक्स रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। एनीवेज अभी आ जाते हैं दोस्तों, चलो हिंडनबर्ग ने अपनी तो रिपोर्ट मतलब रीजन तो बता दिया, अभी कुछ और भी रियल रीजंस की अगर हम लोग बात करें जो बाजार में यहाँ पे बोली जा रही है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। जैसे कि काफी लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रहा है, आपको पता है 20 तारीख को, तो इस चीज के चलते हम लोगों को ये जो हिंडनबर्ग वाला है भागते हुए देखने को काफी मिल रहा है, ठीक है। बट डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा दोस्तों इसके पीछे अगर आप एक्चुअल में देखना चाहोगे तो जो व्यक्ति रहेगा दोस्तों वो इलॉन मस्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि इलॉन मस्क के ऊपर भी अगर हम बात करें दोस्तों, जो ट्विटर वाला जो हम लोग को चीजें देखने को मिली थी ना कि ट्विटर का भाव एंड ऑल दिस, तो हिंडनबर्ग ने इस चीज को लेकर इलॉन मस्क एंड ट्विटर के ऊपर भी रिपोर्ट निकाली थी। सो अभी आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप तो भाई फेस है भाई, उसके पीछे का पूरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आपको बताइए, इलॉन मस्क के हाथ में ही है। सो डेफिनेटली मस्क के साथ तो इन्होंने पंगे लिए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इस चीज का ही शायद से एक वन ऑफ द इंपैक्ट होगा, इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते, ठीक है। तो यही चीज है कि लोग तो